हेलो गाइस, शनि ग्रह की रिंग हमारे सौर मंडल के सबसे स्टनिंग साइट्स में से एक है और शनि ग्रह को इसकी खूबसूरत रिंग की वजह से ही जाना जाता है। भले ही इसकी रिंग काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन वे हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ऐसा ही एक रहस्य है शनि ग्रह के छल्लों की उत्पत्ति। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे कि शनि ग्रह की रिंग कैसे बनी थी। तो गाइस, शनि ग्रह की खोज किसने की, ये जानना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये ग्रह बिना किसी टेलीस्कोप के नंगी आंखों से दिखाई देता है, जिससे कई प्राचीन सभ्यताओं ने इस ग्रह को देखा था। लेकिन वो गैलीलियो ही था जिसने पहली बार साल 1610 में टेलीस्कोप के जरिए इस ग्रह को देखा था। लेकिन उसकी जो खूबसूरत रिंग है उसको सबसे पहले साल 1655 में क्रिस्टियन हाइजिन्स ने बताया था। उन्होंने बताया कि सैटर्न के पास ऐसी कोई चीज है जो उसके आसपास घूमती है, एक गोल रिंग बनाती है। तभी से हमें ये पता चला कि किसी प्लेनेट के पास भी रिंग होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, वैसे वैसे हमें इन रिंग्स के बारे में नई नई जानकारी मिलती गई और आज हमें ये पता चल गया है कि सैटर्न के पास टोटल 7 रिंग्स हैं। इन्हें इनके डिस्कवरी के डेट के हिसाब से ए से जी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया गया है। सबसे नजदीक के रिंग को डी नाम दिया गया है, वहीं सबसे दूर की रिंग को ई नाम दिया गया है। इनमें से ए, बी और सी को मेन रिंग कहा गया है, क्योंकि बाकी की जो 4 रिंग है वो काफी धुंधली हैं। जब शनि ग्रह के छल्लों की पहली बार खोज हुई थी, तब ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स इस रिंग को एक सॉलिड स्ट्रक्चर मानते थे। हालांकि जैसे जैसे भौतिकी की हमारी समझ विकसित होती गई, वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अगर शनि ग्रह के रिंग सॉलिड होते तो रिंग और शनि ग्रह के बीच ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन उन्हें जल्द ही नष्ट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सदियों से इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, इसलिए ये रिंग ठोस नहीं हो सकते। बल्कि शनि ग्रह के रिंग अनगिनत कणों से बने हैं, जो एक कंकड़ के आकार से लेकर एक घर के आकार तक के हो सकते हैं। ये कण मुख्य रूप से चट्टान और बर्फ से मिलकर बने होते हैं, जो विशाल छल्लों की एक श्रृंखला बनाते हैं। पर दिलचस्प बात ये है कि शनि ग्रह को एक रिंग प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन सौर मंडल में ये एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास रिंग है। वास्तव में सभी गैस दिग्गज जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून सभी के पास छल्ले हैं, लेकिन उन सभी ग्रहों में शनि ग्रह की रिंग उसे इसलिए खास बनाती है क्योंकि शनि ग्रह की रिंग सबसे बड़ी और चमकीली होती है। बाकी के ग्रहों के पास रिंग तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटे और धुंधले हैं एज कम्पेयर टू सैटर्न। शनि के रिंग का जो कंपोजिशन है वो कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स और मून से मेल खाता है, जो ये बताता है कि रिंग खुद कभी कॉमेट्स या एस्टेरॉयड्स के एक ग्रुप का हिस्सा था या फिर ये सैटर्न के किसी एक मून का हिस्सा था। क्योंकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन जिधर शनि ग्रह मौजूद है, उस तरफ ज्यादातर कॉमेट्स या एस्टेरॉयड आइसी होते हैं और खुद सैटर्न के ज्यादातर मून की सरफेस पर आइस मौजूद है और सैटर्न की रिंग भी 95% आइसी मटेरियल से बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह के छल्लों का निर्माण या तो कई सारे एस्टेरॉयड्स या फिर चंद्रमा के शनि के बहुत करीब आकर टूटने से हुआ है या कई छोटे बर्फीले चंद्रमाओं के टकराने से हुआ है। लेकिन करंट टाइम का मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ये रिंग किन्हीं चंद्रमाओं के आपस में टकराने से नहीं बनी है, बल्कि किसी कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स या छोटे मून्स के शनि के ऑर्बिट में टूटने की वजह से बने हैं। पर सवाल तो ये है कि जब ये आपस में टकरा कर नहीं टूटे तो फिर आखिर टूटे कैसे? तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में हर एक ग्रह के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसे रॉश लिमिट कहा जाता है। ये रॉश लिमिट एक ग्रह के आसपास का वो क्षेत्र है जहां इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि ये किसी परिक्रमा करने वाले ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल से अधिक हो जाता है। इस रॉश लिमिट को पार करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट उस ग्रह के ग्रेविटी से अलग हो जाता है। शनि ग्रह के छल्लों के मामले में भी ऐसा ही कुछ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह की रिंग का निर्माण तब हुआ होगा जब कई मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉयड्स या फिर छोटे चंद्रमा ने शनि की ओर गिरना शुरू किया हो और फिर जाकर उसके रॉश लिमिट को भी पार कर दिया हो, जिससे धीरे धीरे शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने उन ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दिया हो, यानी उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। फिर जाकर वे सभी टुकड़े शनि की कक्षा में गिर गए हों और छल्लों की एक विशाल श्रृंखला बन गई हो, जो आज शनि ग्रह को चारों तरफ से घेरे हुए है। हालांकि दोस्तों, शनि ग्रह के छल्लों की उत्पत्ति के साथ उसकी उम्र भी हमारे सौर मंडल का एक बड़ा रहस्य है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शनि ग्रह के छल्लों का निर्माण संभव है कि पृथ्वी ग्रह पर डायनासोरों के शासन के दौरान या उसके आसपास तकरीबन 100 मिलियन साल पहले बने हों। इससे पहले सैटर्न के अराउंड कोई भी रिंग थी ही नहीं। शुरुआत से वैज्ञानिक इस बात को मानते थे कि शनि ग्रह के छल्ले 4.5 बिलियन साल पहले शनि ग्रह के जन्म के बाद बचे हुए मैटर से बने थे, लेकिन कसीनी की हालिया खोज ने इस धारणा को खारिज कर दिया। जब कसीनी अंतरिक्ष यान साल 2017 में अपने मिशन के अंत के दौरान शनि और उसके छल्लों के बीच पहुंचा, तो इसने वैज्ञानिकों को सावधानी से रिंग के द्रव्यमान और उनकी उम्र का अनुमान लगाने का मौका दिया, जिससे ये पता चला कि इन छल्लों का वजन शनि के छोटे चंद्रमा मिमास से भी कम है। मतलब अगर शनि ग्रह के छल्लों के सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर एक साथ मिला दिया जाए तब भी वो शनि के छोटे चंद्रमा मिमास से भी कम होगा। वहीं अगर इसके उम्र की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इस कैलकुलेशन को करने के लिए सैटर्न के रिंग की ब्राइटनेस का सहारा लिया। ये रिंग्स काफी ब्राइट हैं और हम धरती पर बैठकर इन्हें टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सैटर्न के रिंग्स 100 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी होती तो वो पॉल्यूटेड हो चुकी होती और वो हमें इतनी ज्यादा ब्राइट दिखाई नहीं देती। और ये हमें तब पता चला जब कसीनी के द्वारा भेजे गए डेटा को अच्छे से स्टडी की गई। शनि ग्रह की रिंग के कम उम्र के पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि इन पर लगातार स्पेस डस्ट की बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से इन्हें डार्क हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये रिंग काफी चमकदार है, इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये सैटर्न के फॉर्मेशन के वक्त की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इनकी ब्राइटनेस को देख के तो यही लगता है कि ये 100 मिलियन साल के आसपास की हो सकती हैं। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न की ये जो खूबसूरत रिंग है वो आने वाले 100 से 200 मिलियन सालों के दौरान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सैटर्न की रिंग से न जाने कितने पार्टिकल्स हर रोज सैटर्न की सतह पर बारिश के रूप में गिरते हैं। मतलब कि सैटर्न की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने रिंग के पार्टिकल्स को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए आने वाले कुछ मिलियन सालों में सैटर्न पूरी तरह से अपने रिंग्स को अपने अंदर खींच लेगा और अंत में एक बार फिर ये बिना किसी रिंग का हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास जो रिंग है जो काफी धुंधली है, वो भी कभी काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी, वो भी शनि ग्रह की रिंग के बनने से बहुत पहले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन सभी ग्रहों ने अपनी अपनी रिंग्स को खा लिया, इसलिए उनकी रिंग्स गायब हो गयी। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी गैसीय प्लैनेट्स के पास तो उनकी रिंग है या फिर कभी हुआ करती थी, लेकिन सभी रॉकी प्लैनेट के पास उनकी अपनी रिंग क्यों नहीं है? तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं सभी गैस जायंट के पास काफी ज्यादा एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और मून्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अगर उनके रॉश रीजन में पहुंच जाते हैं तो वे उस रीजन में उस ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना नहीं कर पाते, जिससे वो बिखर जाते हैं। लेकिन सौर मंडल के इनर रीजन यानी जो सभी रॉकी प्लैनेट हैं, उनके पास एस्टेरॉयड, कॉमेट या इतने मून नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ रिंग बनने की ज्यादा कोई संभावना नहीं होती। पर अगर मान भी लिया जाए कि इन ग्रहों के आसपास काफी ज्यादा मात्रा में एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और मून्स भी होते, तब भी उन पर इन ग्रहों की ग्रेविटी का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि ये ग्रह गैस जायंट के मुकाबले काफी छोटे हैं, इसलिए इनकी रॉश लिमिट इनके काफी नजदीक होती है, जिससे वो इन ऑब्जेक्ट पर ज्यादा असर नहीं डाल पाते। पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनके रॉश रीजन में भी होते, तब भी बहुत ही कम संभावना होती कि वे टूटकर बिखर जाएं और एक रिंग का निर्माण करें, क्योंकि रॉकी प्लैनेट्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर मान लो किसी वजह से रिंग का निर्माण हो भी जाता है तो वो ज्यादा समय तक रिंग बनी नहीं रह सकती, क्योंकि वे धीरे धीरे आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर चंद्रमा में बदल जाती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सौर मंडल में दो प्लैनेट धरती और मार्स हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे चंद्रमा का निर्माण भी पृथ्वी के चारों ओर मौजूद एक रिंग से हुआ है। दरअसल आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारी धरती का निर्माण जब हो रहा था, तब उस समय मंगल ग्रह के साइज का एक थिया नाम का ऑब्जेक्ट नई नवेली धरती से आकर टकराया था। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया था और पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण उसके चारों तरफ एक रिंग बनाकर घूमने लगा। लेकिन धरती की कम ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष में बिखरे हुए ये मलबे ज्यादा समय तक एक रिंग के रूप में नहीं रह पाए और फिर धीरे धीरे कुछ लाख सालों में आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर एक गोल ऑब्जेक्ट के रूप में बदल गए, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारा जो फ्यूचर घर होने
वाला है मार्स। आने वाले 30 से 50 मिलियन सालों के दौरान मार्स की ग्रेविटी अपने नजदीकी चंद्रमा फोबोस के टुकड़े कर देगी और वे टुकड़े लाल ग्रह को एक रिंग के रूप में घेर लेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब इस तरह की घटना मंगल ग्रह पर हुई होगी। उनके अनुसार मार्स के फॉर्मेशन के दौरान कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मार्स से टकराया होगा, जिससे उसके मलबे मार्स के चारों तरफ रिंग के रूप में बिखर गए होंगे, जो बाद में जाकर मार्स के दोनों मून में तब्दील हो गए। लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह के जो मून हैं, वो कई बार टूटकर बिखरे हैं और फिर आपस में जुड़े हैं। मतलब कि मार्स पर रिंग और मून का चक्र सदियों से चलता आ रहा है। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 30 से 50 मिलियन सालों में मार्स की अपनी रिंग होगी, लेकिन फिर वो रिंग समय के साथ आपस में जुड़कर फिर किसी मून का निर्माण कर लेंगी और ये टूटने और फिर जुड़ने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।